दोस्तों, झांसी बुंदेलखंड में आजकल बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं और आज मैं आया हूँ राजा रवि वर्मा एग्जीबिशन जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ कराई है। तो आप देख ही रहे होंगे। और इधर के जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो ज़बरदस्त कला है जो मैं आज आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ। अब उसे रुका तो जा नहीं रहा है, तो चलिए अंदर चल करके देखते हैं कितनी के दोस्तों। मैं संकेत कंचन आज आप लोगों के लिए एक अभूतपूर्व एक्सपीरियंस लेकर के आया हूँ। हम यहाँ पे सुमित के साथ हैं। इनका एक स्टार्टअप है आर्टो जोन और इन्होंने यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइन आर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें राजा रवि वर्मा एग्जीबिशन 2024 का वो किया है, इन्होंने शुभारंभ किया और यहाँ 2 दिन से सक्सेसफुल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो थोड़ा बहुत हम सुमित से जानेंगे कि कैसा रिस्पांस है और कैसे लोगों को इसमें रुचि आ रही है। तो आप बताइए सुमित। आप नमस्ते सर, मेरा नाम सुमित है। मैं पूरी एग्जीबिशन के बारे में बताना चाहूँ तो राजा रवि वर्मा एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो पौराणिक कथाओं पर उन्होंने आधारित पेंटिंग्स बनाया करते थे, जिसमें उन्होंने लक्ष्मी की पेंटिंग्स, सीता से रिलेटेड पेंटिंग्स, रामायण में जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो सब उन्होंने पौराणिक कथाओं को चित्रण किया हुआ है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऑयल कलर के जन्मदाता बोले जाएंगे तो वो राजा रवि वर्मा ही बोले जाएंगे। उन्होंने सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने ही ऑयल कलर से पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया था। वो अपने मॉडल्स को सामने बिठाकर लाइव पेंटिंग किया करते थे सारे के सारे इस तरीके से। सर मेरा नाम सुमित झा है, मैं NFA सर्टिफिकेट के साथ हूँ। सर मैं पहले पूरा का पूरे एग्जीबिशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि राजा रवि वर्मा एग्जीबिशन ये दी किंग ऑफ कलर के नाम से इस एग्जीबिशन का सर इसमें राजा रवि वर्मा जो है वो पौराणिक कथाओं पर जो जितने भी कथाएँ हैं उन पर वो पेंटिंग्स बनाया करते थे। जैसे रामायण है तो रामायण को उन्होंने कई दृश्यों को दिखाने की कोशिश करी थी। तो सर हमने क्या किया है कि जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनकी हमने अपने फॉर्म में उसको निभाने की कोशिश करी है कि जो सर पेंटिंग बनाई है राजा रवि वर्मा ने वो हमारे फॉर्म में किस तरीके से क्रिएट की जा सके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये हमने सिंहासन बनाया हुआ है। ये इसलिए बनाया क्योंकि उनको राजा की उपाधि मिली, तो राजा की उपाधि के लिए हमने सिंहासन को डेडिकेट किया करके लिए। और इसमें एक मूर्ति रखी हुई है। ये मूर्ति साउथ में माता पार्वती को मीनाक्षी के रूप में बोला जाता है, तो वो एक मूर्ति लगाई गई है जो साउथ इंडियन स्टाइल में। सर ये जो पेंटिंग है ये जटायु वध वाली पेंटिंग है, जिसमें राजा रवि वर्मा उसको चित्रित कर रहे हैं अपने मॉडल्स को बिठाकर। तो ये कुछ तरीके से सर ये पूरी एग्जीबिशन हमने एक जैसे महल का एक कमरा होता है ना उस तरीके से पूरा बनाया किया है यही चीज़। सर आप झूमर भी देखेंगे, हमारे हैंडमेड झूमर हैं, एक पेंटिंग है उनके राजा रवि वर्मा की, जिसमें वो हंस जिनसे उनका विवाह होना है उसको हंस ने भेजा है और वो उनकी तारीफ कर रहा है। और वो कल इसमें है कि विवाह का प्रस्ताव मतलब हाँ करना चाहिए या ना करना चाहिए, परंतु वो जब वो हाँ कर देती हैं, हाँ करने के बाद उनके में सहयोग मतलब विरोध ज़्यादा हो जाता है। काफ़ी उनके बीच में लड़ाइयाँ झगड़े और एक सर्प होता है जो उनका रूप धारण करता है। सर्प के काटने के बाद वापस से इनका एक नया रूप धारण होता है, फिर उनका मतलब संयोग आता है जिससे इनका वापस से मिलन होता है और ये वापस से पति पत्नी मतलब साथ में रहते हैं। जिसमें ये दमयंती है और इनके पति का नाम है गुंडल। तो वो राजा रानी काफ़ी अच्छे से रहते हैं। वेरी नाइस। तो ये कलर्स क्या यूज़ किया आपने? सर मैंने इसमें एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं। पेंटिंग दूसरी थी, मतलब मैंने अपना क्रिएटिव किया है इसमें। यहाँ पर मैंने अपना मंडाला आर्ट दिखाया है, यहाँ पर छोटा छोटा ओके। और इसमें साड़ी और ये पेड़ मैंने खुद से डिज़ाइन किया, मतलब कॉपी नहीं किया। बहुत खूबसूरत है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल थीम एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। सर आप यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स देखेंगे वो राजा रवि वर्मा से रिलेटेड हैं। उनसे हमने इंस्पायर होकर सारे आर्टिस्ट ने अपने अपने फॉर्म में सारी पेंटिंग्स को कन्वर्ट किया हुआ है। इस तरीके का पहले हम दिखाना चाहेंगे कि सबसे पहले राजा रवि वर्मा यही है, इनकी जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है। इसके बाद इनकी एक पेंटिंग है लक्ष्मी करके, वो ये पेंटिंग है। उसके बाद हमने ये सिंहासन बनाया हुआ, वो इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि उनको राजा की उपाधि मिली थी। और जो बीच में मूर्ति लगी हुई है वो मीनाक्षी की मूर्ति है, जो साउथ में सबसे ज़्यादा स्टाइलिश मूर्ति है। अपने घर के पास खड़े होना। अच्छा, इसमें जब बच्चों ने ना हम लोगों को आइडिया दिया कि कुछ हम लोग
लोग फोटो शूट भी करना चाहते हैं जो राजा रवि वर्मा के टाइम पीरियड के मॉडल जैसे बनते हैं। तो पहला शूट हमारे साथ हुआ है, उसमें सुमित ने तनुज ऋषि इन लोगों ने तैयार किया था। तो फिर वो मुझे फ़ोटो भी बहुत पसंद आई, मैंने अपने पोर्ट्रेट से भी बनाया अपने स्टाइल में कि अगर आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। क्योंकि मेरी विधा भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मैं काम करती हूँ, मैं बहुत जल्दी फॉर्म वाला चीज़ें नहीं अडॉप्ट करती हूँ, मुझे उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन इसको करने में मुझे मज़ा आया फिर से थोड़ा सा। ये सावित्री और सत्यवान की कथा है, जिसमें यम से बातचीत करते हुए वो इस तरह से आशीर्वाद हासिल करती हैं और अपने पति की प्राणों की रक्षा कर लेती हैं। तो ये इस कथा को फिर से बनाया और बताई, उसको याद दिलाया कि हमारे जो पौराणिक कथाएँ कितनी संगीन हैं, और अगर आप अपने आचरण और विवेक को अगर शुद्ध रखें तो बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित और एक चीज़ ये भी कि हमारी नानियाँ कितनी समृद्ध थी, कितना IQ उनका बहुत हाई लेवल का था, बड़ी से बड़ी विपदाओं को यूं ही निकाल लेती। तो ये पहली पेंटिंग के बारे में बताऊँगा। ये सीता एंड डी गोल्डन हेरोइन की पेंटिंग है, जिसमें ये रामायण से वगैरह सीन है। इसमें माता सीता जब बन में रहती है तो उनका गोल्डन हेरोइन से घिरा हुआ रहता है और माता लाल दिखा रही है। जो आगे जितने भी बर्तन रखे हुए हैं वो बर्तन हमने इसलिए रखे हैं कि उस ज़माने में आशा ये सब चीज़ों को ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो हमने अपने ही डिपार्टमेंट में बच्चों से मिलकर कि आपके पास कुछ ऐसे बर्तन फिर हम लोगों ने कलाकृति निकाल कर उससे बैठ रखा है। ये जो मॉडल है ये हम लोग की क्लास जूनियर है और हाँ ऐसे ही पूरा मतलब, लेकिन जो ऑर्नामेंट साड़ी वगैरह ये मैंने अपने से बनाया कि पेंटिंग से इंस्पायर हो पूरा, जैसे ज्वेलरी को पहना है उससे जैसे बहुत वैसा सब ऐसे बनाना पेंटिंग से स्टडी करके। ये तीन जो पार्टी में पैरेंट्स सिखाया है वो करके उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें भी इसमें ये भी सारी चीज़ें बच्चों ने हैंडमेड बनाई हैं। और ये तो जनता लोग कौन सी चीज़ों को लाइट है, तो यहाँ पे लोगों को इन लोगों ने रखा इस विचार के साथ है कि राजा रवि वर्मा ने जिस तरह से पूरे भारत का भ्रमण किया था, वहाँ से अपनी चीज़ों को निकाल के लाए, जैसे वहाँ से पूरी स्टडी करी उन्होंने। तो वो सर मतलब जब तो एक मॉडल को बैठाते थे लाइफ स्टडी के लिए रेडी के रूप में, वो खुद पूजा करते थे फिर उनको पेंटिंग करते थे। कल को ये सब मॉडल से मेरी जो पेंटिंग है ये मैंने राजा रवि वर्मा का पेंटिंग का कॉपी वर्क बनाया है। ये मैंने मेरे मास्टर का जो विषय है और मेरा जो पेंटिंग का स्टाइल है मैंने उस फॉर्म में बनाया। मैंने माता अहिल्या की ब्यूटी को दिखाया है कि वो इतनी सुंदर थी फिर भी वो अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थी, प्रतिबद्धता इसलिए थी, परंतु देवराज इंद्र ने उनको छला था जिस कारण उनको श्राप मिला था। तो मैंने माता अहिल्या को अपने पति के विचारों में मग्न हुआ दिखाया है। और ये जो मोर मैंने साड़ी को चेंज किया है, उन्होंने वाइट एंड रेड बॉर्डर की साड़ी पहनाई हुई थी। तो मेरे मास्टर में जो टॉपिक है वो है मोर का, तो मैंने उनको पूरी साड़ी का पैटर्न चेंज किया हुआ है। और मेरा मास्टर का जो स्टाइल है वो स्टोक्स में, तो बैकग्राउंड में मैंने स्टोक्स। थैंक यू सर। ये भी हमारे स्टूडेंट हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम श्रीवास है। तो मैंने राजा रवि वर्मा की कुछ पेंटिंग्स का एक कॉम्पोजिशन बनाया है। इसमें बीच में मैंने राजा रवि वर्मा का पोर्ट्रेट बना हुआ और अगर आसपास उनकी जो कुछ पेंटिंग्स है वो बनाई है। शकुंतला की पेंटिंग है, राजा दूसरे को देखते हुए पैर से कांटा निकालते हुए, ये दमयंती हंस से बात करते हुए, और माता यशोदा और कृष्ण जी को मतलब लालन पोषण करते हुए तैयार करते हुए, और सरस्वती जी की पेंटिंग ऐसे बने हुए रहता है। और यहाँ पे मैंने राजा रवि वर्मा में ऑयल कलर की स्टार्टिंग लिया है, तो मैंने ऑयल कलर और ब्रश लिक्विड ऑयल उससे रिलेटेड रखी हुई है। मेरा नाम ऋषि है और
मेरी पेंटिंग का जो टॉपिक है उसका नाम है हेमनंदी। राजा हिमावती की जो डॉटर है पार्वती, तो मैंने उनकी पेंटिंग बनाई है राजा शर्मा के स्टाइल से इंस्पायर होकर। और ये जो पेंटिंग है इसमें जो आपको दिख रही है ये भी एक मॉडल ही है जिसको मैंने बिठा के उसकी फ़ोटोग्राफी करवा के उसकी पेंटिंग बनाई है। और जो ये पीछे नेचर आपको दिख रहा है ये मैंने एडिशनल अपनी तरफ से अपनी सोच से कल्पना से ऐड किया है। और ये उनकी कुछ फोटोग्राफी है जिसमें मैं उनको हम लोगों ने टाइम मॉडल लिया था और उनका उनकी अपनी फोटोग्राफी करी और थोड़ा बहुत एडिट करके उस तरीके का देने का प्रयास किया। और ये भी एक कहूँगी ये भी मेरी क्लासमेट है जिसको उन्होंने रेडी करके वैसा ही लोग देने की कोशिश की। और ये कुछ हम लोगों ने पहचानना मुश्किल है, देखे हुए भी हैं खूब पहचानना श्रृंगार से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी जैसे खानदानी और श्रृंगार सप्तकम सचमुच अद्भुत लग रही है। ये जो पेंटिंग है ये मेरे कागज के ऊपर बनाई है। अर्जुन सुभद्रा के सहयोग से दिखा है और उर्वशी और कौरवा जब श्री का वियोग होता है तो उसे दर्शाने के प्रयास किया। और ये जो है ये सब मैंने ध्यान से बनाया है, ये गौमुख है और ये जो इसके गाने जो पहले चल रहा है लगाने ये भी बहुत से बनाया है तो पूरा सारे हैंडमेड हैं और फोटोग्राफी तनुजा और इनका हाँ सर फ्लूट कलर से पेंटिंग बनी हुई है इसमें ब्रश और कलर डाला जाता है। और फिर इसका टॉपिक है शकुंतला। इसमें शकुंतला जब अपने पत्र लिख रही होगी उस समय का जीवन और फिर साथ में एक और लेटर वगैरह और बॉक्सेस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आप ऊपर भी देखेंगे थोड़ा सा मैनुअल वगैरह ऊपर भी कला ये जितने भी पंखे और चावल हैं ये सब भी हमारे बच्चों ने बनाया ऑर्डर कर सकते हैं। राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स हैं उनको मैंने देखा, उसके बाद जो मैंने फील किया मुझे लगता है श्रृंगार को मुझे बहुत अच्छे से दिखाया जा सकता है। तो मैं जो विषय पे काम करता हूँ वो है ट्रांसजेंडर। मैंने क्या किया है कि उनका श्रृंगार का तरीका है, जैसे जब ट्रांसजेंडर श्रृंगार करते हैं तो जो भाव होते हैं एक्सप्रेशन होते हैं तो मैंने उसको कैप्चर किया और फिर मुझे लगा उसको पेंट करना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया है उस पेंटिंग को बनाने का प्रयास किया। तो राजा रवि वर्मा का जो स्टाइल रहा सर उसको मैंने अपनी पेंटिंग में रखा और काल्पनिक चित्र बना किया। सर ये ट्रांसजेंडर है जिसमें मैंने कुछ ये दिखाया कि पहले इतनी आज़ादी नहीं थी उन्हें जितनी आप धीरे धीरे समाज में दे रहा है, जिस तरीके समाज में स्वीकार कर रहा है। पहले कहीं ना कहीं वो बंद जगह पे रहना, उनका कम निकलना तो बहुत बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। वही सब चीज़ बहुत सारे पढ़ाई लिखाई करके अच्छे अच्छे लोग भी ट्रांसजेंडर आ गए। मांग चल रही है लोकसभा की सीट और एक विधानसभा आई सर। इसके बाद